हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आपका एफआर का पेपर। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे कोई डिटेल रिव्यू नहीं करने वाला हूं। मैं इस वीडियो से, मेरा मेन पर्पस इस वीडियो से आपका एएफएम को कैसे प्लान करना है, एएफएम को हर चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, और फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट सम्स जो मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। सर फिर भी एक आइडिया दे दो कि एफआर का पेपर कैसा था। ये मेरा मेंटरशिप का बैच का ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट है अभी इस बैच में। ठीक है, मैं इनके रिव्यू के बेसिस पे, और कुछ स्टूडेंट का कॉल आया है जिस पर आप देख रहे हो अभी टाइम टू टाइम रिव्यू अभी आ ही रहे स्टूडेंट्स के। ऑलमोस्ट अभी 25 रिव्यू आ चुके हैं। तो रिव्यू क्या था आप देख सकते हो। इजी, मतलब मोस्टली स्टूडेंट एवरेज प्लस लेंदी, एंड एज एक्सपेक्टेड 20 स्टूडेंट ने बोला कि लेंदी था पेपर। कुछ का कॉल आया तो बोले कि एमसीक्यू ट्रिकी था। हाँ, पेपर जो क्वेश्चन वाला था लाइक कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो मैनेजेबल था, कहीं कहीं एमसीक्यू ट्रिकी था। बट यस, एज एक्सपेक्टेड एफआर पेपर हमेशा लेंदी ही आता है या अनएक्सपेक्टेड आता है। मीन सी कैटेगरी बहुत पूछ देता है इसे, लाइक मई 23। तो अभी तो रिव्यू देखा जाए ठीक ठाक है एफआर को लेके। 21 स्टूडेंट भी जस्ट एक रिव्यू आ रहा है, 21 स्टूडेंट, और ये वो स्टूडेंट है जो डेली बेसिस पे कनेक्टेड है, जो टेस्ट में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई फेक रिव्यू है, सब मेंटरशिप बैच के स्टूडेंट है जो सब कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे देख सकते हो अभी आईडीटी का फुल टेस्ट ग्रुप 2 का भी जस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो पेपर वाज लाइक ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये वही बता सकते हैं जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं पेपर में, और ये डिटेल रिव्यू आपके पर्सनल जो स्पेसिफिक टीचर है एफआर के वो अच्छे से समझा सकते हैं। बट मेरा जहां तक अभी मेंटरशिप स्टूडेंट का रिव्यू आया है, इसमें देखा जाए तो अभी तक तो मैनेजेबल दिख रहा है, कोई टफ का तो नहीं भी पोल आया है। एवरेज प्लस लेंदी है, जो लेंदी रहता भी है पेपर। तो अभी तक मैं आपको क्लियर दिखा दूं, 27 स्टूडेंट का आया है जिसमें 21 वोट्स एवरेज प्लस लेंदी है, 5 वोट्स एवरेज है और 1 वोट इजी है। ठीक है, तो अभी तो डिटेल पेपर रिव्यू होगा। मैं सजेशन दूंगा एग्जाम के बाद अच्छे से बैठ के डिटेल पेपर रिव्यू करना, या जब आपके स्पेसिफिक टीचर वीडियो डालेंगे उनको देखना। अब यहाँ पे आते हैं मेन पर्पस पे। सर एएफएम कैसे प्लान करें नेक्स्ट 1.5 डेज के लिए, इसका आइडिया दे दो। देखो, लास्ट टाइम एएफएम बहुत टफ था। ठीक है, अच्छे खासे लेवल पे एएफएम आया, उसमें भी क्या ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। बट देखो इस बार क्या ऐसा पेपर आ सकता है, नहीं आ सकता, देखो चांस थोड़ा सा कम है, बट स्टिल मैं बोलूंगा माइंडसेट वही लेके चलना। पेपर टफ आएगा तो मैं उसको कैसे डील कर सकता हूँ, ठीक है, उस तरीके से लेके चलेंगे। बिकॉज ये वो पेपर है जो मेकर और ब्रेकर होता है। बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, और देखो टफ आने में सबका सेम मतलब लेवल रहता है, बट इजी आएगा और वहां पे स्कोर नहीं करते हो फिर वो दिक्कत की बात है। तो अगर इजी पेपर आता है या बिलो एवरेज आता है तो आपको 70 60 70 ग्रैप करना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1.5 डेज का प्लान है, मैं एकदम क्लियर माइंड से बता दूं, अभी आप सेंटर से आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर पे पहुंच रहे होंगे। ठीक है, 6:30 टू 7 PM, ठीक है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आप आगे रहोगे, बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो एफर्ट लेंदी है तो वहां पे 5-6 दिन मिलता है, बट एएफएम भी लगभग लगभग बहुत क्वेश्चन रहते हैं। एक चैप्टर्स कम है बट चैप्टर में क्वेश्चन बहुत है। अब देखो एक चीज और बता दूं, बिफोर मीट 2018 डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स वाज एवरीथिंग, सब कुछ था वहां से। पेपर 50 मार्क्स का आ जाता था, 50 कभी कभी 50 प्लस भी आता था। बट आफ्टर 2018 आईसीआई हर एक चैप्टर टच करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखो। अगर आप फॉरेक्स नहीं पढ़ा आपने कभी, ठीक है, तो इसका पैनिक मत क्रिएट करने दो खुद में। ठीक है, आपने उसके अलावा सब पढ़ा है, कोई बात नहीं, 80-85 बनाओगे ना, बना के आना। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस 80-85 पे रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डे वन जो आज का दिन है, यहां पे म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें इक्विटी पार्ट बॉन्ड पार्ट, मैंने आरएस पे लिख रखा है। प्लानर चाहिए, प्लानर आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। या तो आप क्लास प्लस एप्लीकेशन है मेरा, यहाँ पे आप कंटेंट में आके फ्री मटेरियल में यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस फॉरेक्स इंपॉर्टेंट सम्स भी है, लास्ट 4 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट उसी इंपॉर्टेंट सम से आया था। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, और 10-12 सम्स होते हैं, आप आराम से कर सकते हो अगर आपने फॉरेक्स किया हुआ है तो। ठीक है, तो आज का टारगेट रखो, देखो ऐसे रखो कि लंच से पहले या सोने से पहले मुझे म्यूचुअल फंड कंप्लीट करना है 2 घंटे में। उसके बाद 2 घंटे में इक्विटी, 2 घंटे बॉन्ड, मतलब 5 to 6 आवर्स की स्टडीज आज होनी चाहिए। 7 बजे बैठ रहे हैं तो हम 1-1:30 तक, या 6 बजे बैठ रहे हैं तो हम 12-1 बजे तक फिनिश कर सकते हैं। करना क्या है, थोड़ा स्पीड में एलडीआर क्वेश्चंस करो। एलडीआर मतलब आपके टीचर्स ने कुछ दिया, बिकॉज देखो ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चंस लाइक 50-60 क्वेश्चन आपने अपना प्रैक्टिस में कर रखा है। बट इस टाइम या आपने कुछ स्टार मार्कर किया है उसको कर लो, या आपकी किसी टीचर ने एलडीआर क्वेश्चन दे रखा है, जिस भी टीचर में हर एक टीचर आप देते हैं, आप उनको प्लस कर लो अलॉन्ग विद आपके कुछ स्टार मार्कर क्वेश्चन, उसको कर लो। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, क्वेश्चंस। देखो अगर 2 घंटे है ना, इसमें 1 hour 30 to 40 मिनट्स आपको क्वेश्चन रखना है। 20 मिनट में आप कॉन्सेप्ट रीड करके आगे बढ़ो। बहुत चीज आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीख जाओगे यहाँ पे, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में पेन नहीं चलेगा, आप फर्स्ट स्टेप पता नहीं कर पाओगे, और शायद हो सकता है आंसर निकालने में बहुत मुश्किल हो।
अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। ग्रुप 1 रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आपको देख के जाना है। 2 घंटे में अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो 1 hour 30 minute 1 hour 40 minute, जिसमें आप 10 से 15 क्वेश्चन जो टॉप क्वालिटी वाले, बिकॉज जो ऑलरेडी आपके बने हुए वो आप बना चुके हो, उसको आपको ओवरव्यू करना है। क्या सर हर क्वेश्चन को लिखना है? नहीं, 10-12 जो क्वेश्चन है अच्छे खासे 10 to 15 क्वेश्चन आपको लिखना है। उसके अलावा सर क्वेश्चन छोड़ दे और सब नहीं देखे, देख के जाना है। एटलीस्ट आप ओवरव्यू कर लो, बिकॉज काफी बार क्या होता है इजी क्वेश्चंस का कुछ एडजस्टमेंट हम मिस कर जाते हैं, एग्जाम में आता है और वहां पे हम पैनिक करने लग जाते हैं, यहाँ पे क्या स्टेप था या क्या एडजस्टमेंट था। तो एटलीस्ट इजी क्वेश्चन को भी एक ओवरव्यू कर लो, 1 मिनट लगेगा, लेस देन 1 मिनट लगेगा, टॉप टू बॉटम आप आराम से ओवरव्यू कर लोगे। तो ठीक है, इक्विटी पार्ट, बॉन्ड पार्ट, बॉन्ड में बॉन्ड रिफंडिंग विद बॉन्ड इम्यूनेशन अच्छे से देख के जाना। ठीक है, उसके बाद आप 10-12 जो मैंने बताया एलडीआर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बहुत कम, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में कॉन्सेप्ट्स पढ़ के खत्म कर लोगे, या किसी का रिवीजन वीडियो देख के आप फिनिश कर लोगे उसको। ठीक है, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका 24 से 32 मार्क्स का कवरेज है, बिकॉज 8 मार्क्स तो मिनिमम आपको देखने को मिलता है, एमसीक्यू भी आ जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है आपको सुबह उठते ही सबसे पहले कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन पिक करना है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वैल्यूएशन के साथ पढ़ा जाता है, तो आपका एक अच्छा कवरेज कंटिन्यूटी में हो जाएगा और टॉपिक्स लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक हैक देता हूं। ठीक है, हैक ये है कि आईसीआई के इलस्ट्रेशन है स्टडी मैट में, देयर आर 3 to 4 इलस्ट्रेशन। देख लो लास्ट 5 अटेम्प्ट में 2-3 अटेम्प्ट तो सिर्फ इन्हीं इलस्ट्रेशन को आईसीआई ने पूछा है, तो जो भी 3-4 इलस्ट्रेशन है पूरा पूरा देख के जाओ, इलस्ट्रेशंस को छोड़ना मत। उसके अलावा एलडीआर सम्स करो, इसमें 2 घंटा में प्रैक्टिस करो। तो एक चीज ध्यान याद रखना, प्रोसीजरल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मींस स्टेप्स बहुत होता है, तो आपको प्रॉपर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करो, प्रॉपर देखो कि मैं हर एक स्टेप को बना पा रहा हूं या बना पा रही हूं, नहीं बना पा रही हूं। यहाँ पे ना मिस्टेक स्टेप में बहुत होता है, और आपने अपने नोटबुक में अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई गलतियां लिखी होगी तो उसको ओवरव्यू करना है। 2 घंटे में 2 से 2.5 घंटे में आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन फिनिश होना चाहिए। इलस्ट्रेशंस मेन है, मार्क माय वर्ड, इलस्ट्रेशंस देख के जाना है स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस। आपके बुक में अगर आपके टीचर ने इलस्ट्रेशन लिख रखा है उसको देख लेना। उसके बाद पोर्टफोलियो 3 घंटा एलोकेट करो, 8 to 16 मार्क्स तक का पोर्टफोलियो आता है, A++ कैटेगरी चैप्टर है, तो आपका 24 मार्क्स अप टू लंच तक का फिनिश हो जाएगा। 24 मार्क्स लंच तक का और 24 मार्क्स आपका नाइट में जो प्रीवियस डे फिनिश है, मतलब आप अराउंड 45 to 48 मार्क्स का कवरेज कर चुके हो। लंच के बाद आपको मर्जर एक्विजिशन पिक करना है, 2.5 आवर्स बेसिक क्वेश्चंस कर लो। बेसिक क्वेश्चन मींस स्वैप, ठीक है, स्वैप निकालने का होता है, फिर ईपीएस निकालने का होता है, ठीक है, फिर एमपीएस निकालने होता है, फिर गेन। तो 3-4 अच्छे बेसिक क्वेश्चन कर लो, प्लस एलडीआर कर लो। इसमें से एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल क्वेश्चन बहुत आ रहा है, 4 to 6 मार्क्स। बेंचमार्क सेट कर लो, 4 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है। लाइक आपको ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालने का इसमें आएगा, स्वैप रेशियो निकालने का आएगा, गेन टू शेयर होल्डर्स निकालने का आएगा, बॉन्ड में आपको डर्टी प्राइसिंग निकालने का आ सकता है। तो जो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन है ना, उसको इग्नोर या उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो 2.5 घंटे में आपका मर्जर एक्विजिशन और 2 से 2.5 घंटे में आपका कैपिटल बजटिंग। इसमें कैपिटल बजटिंग में स्टडी मैट के सम्स देख लो, प्लस आरटीपीज जो आपको लास्ट 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी है, 3-4 अटेम्प्ट में आरटीपी बोलूंगा, एक बार उसको ओवरव्यू कर लो, बिकॉज यहां से अगर कुछ आएगा नया आएगा तो कंसेप्चुअल बेस आएगा, बट कुछ रिपीट हुआ तो इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट हो सकता है। तो कंसेप्चुअल आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर रहता है कैपिटल बजटिंग, बिकॉज इंटर से एएफएम मतलब एफएम से उठ के आया है, और बहुत बच्चों ने वहां भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ाई की होगी, तो आप यहाँ से टैकल कर सकते हो। ठीक है, इवनिंग तक आपका मर्जर एक्विजिशन कैपिटल बजटिंग तक फिनिश करना है। देखो ये टारगेट्स है ना स्लॉट वाइज है, ठीक है, कि हाँ मुझे इवनिंग स्नैक तक, जो मैं 7 बजे अपना वॉक इवनिंग स्नैक लेता हूँ 10-15 मिनट का, उससे पहले मुझे लॉट बाय लॉट फिनिश करते चलना है। उसके बाद आपको एक अच्छा पोर्शन उठाना है, डेरिवेटिव प्लस आईआरएम, 4 घंटे का एक अच्छा पोर्शन उठाओ, 16 से 24 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस मोर ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है। आईआरएम के लिए सिंपल चीज बता दूं आपको, स्टडी मैट में देयर आर आई थिंक 7 TYK क्वेश्चंस, उसको देख लो, इनफ है, उसको देख लो, इनफ है। अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट आईआरएम में कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो 7 TY क्वेश्चन, जैसे मैं बताया कैपिटल उसमें बिजनेस वैल्यूएशन में आपको इलस्ट्रेशन देखना है, इसमें आपको स्टडी मैट के TYK क्वेश्चंस आईआरएम में देख के जाना है। ठीक है, फिर आपका जो नाइट स्लॉट होगा फॉरेक्स एंड आईएफएम। फॉरेक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का ना फुल स्टॉप नहीं लगता है। स्टूडेंट फॉरेक्स स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं, बट खत्म नहीं कर पाते, और फिर उससे क्या होता है पैनिक करना स्टार्ट करते हैं और सिलेबस में, बिकॉज सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉरेक्स आईएफएम उठाओ 11:30 से लेके 2 बजे तक 1 बजे तक, जब भी आप जितना कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग का 1 आवर आईएफएम में रखो, फॉरेक्स ही कर लो, रात में कम से कम 2-2.5 घंटे रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखा है उसको ओवरव्यू कर लो, नहीं तो आपके टीचर ने कुछ दे रखा है उसको ओवरव्यू कर लो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ, बेसिक कॉन्सेप्चुअल देखना जरूरी इसलिए बिकॉज एमसीक्यू नंबर केस नंबर 3 या 4 फॉरेक्स से आ रहा है, तो 6 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा।
तो बात यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर आप पूरा छोड़ के जा रहे हो, इसलिए बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाना। और क्वेश्चन नाम में अगर आपको नहीं पता तो ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सुबह सुबह आईएफएम करना है। आईएफएम में अगेन वही टीवाई के 5 क्वेश्चन है। जीडीआर वाला आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो या एक रीड लगा लो, ठीक है, देख लो, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट टाइम आ चुका है तो एमसीक्यू में ऐसे टेस्ट कर दे। बट अदरवाइज आईएफएम में टीवाई के जो 5 क्वेश्चन है, पांचों अच्छे देखना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना आप, ठीक है। 5 फॉर आईएफएम टीवाई के, आईएम टीवाई के बिजनेस वैल्यूएशन इलस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपका कवरेज 32-48 मार्क्स का हो चुका रहेगा, ठीक है। फिर एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, स्टार्टअप 8 मार्क्स 40 मिनट, रिवाइज ब्लैक हेडिंग पॉइंट्स, सेक्रेशन 4 मार्क्स 30 to 40 मिनट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, 45 मिनट, फाइनेंशियल पॉलिसी देख लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ छोड़ के जाते हैं, ठीक है, बट ये 2 चैप्टर तो छोड़ के नहीं जाना। स्टार्टअप सिक्योरिटी आपको कवर करना है, बिकॉज 12 मार्क्स का श्योर शॉर्ट थ्योरी रहता है। फिर 8 मार्क्स का थ्योरी में यही आईसे इन चैप्टर से पूछता है, या 4 मार्क्स से एक नया पूछ देता है ऊपर से, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है 4 मार्क्स की थ्योरी आपको डेरिवेटिव्स आ जाए, पोर्टफोलियो आ जाए, बट जो अपने कंट्रोल में ये 12 मार्क्स की थ्योरी ये करके जाना है। हेडिंग पॉइंट्स देख के जाओ, अच्छे से कवर करो, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप, एटलीस्ट ये 2 तो आपको कवर करके जाना है। इंपॉर्टेंट टिप्स, रीड द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे एग्जाम में मिस्टेक हुआ है, मतलब आफ्टर 2021 जितना मैं मेंटरिंग कर रहा हूं, जितना मैं पेपर्स देखता हूं, जितना टेस्ट मोर देन 10,000 प्लस पेपर चेक कर चुका हूं, बहुत मिस्टेक क्या होता है, रिक्वायरमेंट पार्ट गलत पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कमेंट ऑन स्टॉक, कमेंट ऑन पोर्टफोलियो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका सब सारे स्टॉक आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से रिक्वायरमेंट पार्ट रीड करना। रॉन्ग चैप्टर आइडेंटिफिकेशन, आपका कैपिटल बजटिंग वीक है, आपका फॉरेक्स वीक है, आपने उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, नहीं। ऑलवेज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना। स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन जो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे, ना कि कॉन्फिडेंस लूज करे, ठीक है। आपको म्यूचुअल फंड आता है कोई नहीं, 4A बनाओ। आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन का 5B बनाओ। आपको अगेन म्यूचुअल फंड का भाई बॉन्ड का है 4C बनाओ, ठीक है। बट ऐसे कोशिश करो कि 24 से 32 मार्क्स जो आपको इजी लग रहे हैं पहले उसको टैकल कर जाओ, ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रखना है। देखो एफआर से ज्यादा तो नहीं काम करता है, बट प्रेजेंटेशन इन स्टेप्स फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। अब जैसे स्वैप निकालना, आपने निकाल दिया 0.6, बट टारगेट एक्वेशन ध्यान रखो। गेन निकालना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया 70, बट गेन निकालने का पूरा फॉर्मूला बेस होता है कि हाँ ये 3 है, मैंने टारगेट कंपनी का ये लिया, इतना परसेंट इक्विजिशन है, इतना आया, 480 माइनस 500 दैट इज 70। तो स्टेप वाइज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राइटिंग से फाइनल आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। आपको स्टेप लिखना, प्रोसेस मिलेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी, ये ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन मीन डोंट मीन कि आपको एकदम लाइन लगा के करना, नहीं, आप स्टेप वाइज पे ध्यान। मेरा मेन मोटिव है स्टेप समझाना, ठीक है। पुअर टाइम एलोकेशन, कुछ 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 40 मिनट 30-40 मिनट से लगे हुए हो, नहीं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, डबल ऑफ द मार्क्स 60 मिनट, प्लस माइनस 2-3 मिनट और कर सकते हो, ये ध्यान रखो। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्टक हो गए, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, एमसीक्यू बनाओ, डिस्क्रिप्टिव बनाओ, बट ये टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। डेरिवेटिव फॉरेक्स मिस्टेक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज पढ़ो, हेज रेशियो लॉजिक समझो, एजम्पशन लिखो। काफी बार क्या होता है कि हम 3.63 कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, तो कभी कभी नीचे नोट लाके एजम्पशंस लिख देना चाहिए, एग्जामिनर थोड़ा सा रिव्यू करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट राइटिंग फाइनल रिकमेंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक नंबर कटता है आपके पेपर में। जैसे क्वेश्चन हो गया, नीचे लिखता है कमेंट, ठीक है, नीचे लिखता है कंक्लूड करने के लिए, कमेंट करने के लिए कि हाँ मार्केट बुलिश है बेरिश है, आपको बुलिश बेरिश लिख के आने का 1 मार्क्स मिलता है। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपने गलतियां की है ना। वैल्यूएशन क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग बोलता है कौन सा मशीन वाला रेशियो ठीक है, कौन सा ईयर वाला ठीक है, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन पूछता है गेन मर्जर एक्विजिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट करने बोल दिया तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है जहां पे हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, वहां पे बुलिश बेरिश बताना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पैनिक ड्यू टू अनफैमिलियर लैंग्वेज, एफएम मतलब क्वेश्चंस लेंदी लग जाता है, बट आराम से रीड करोगे, रीड एंड डिकोड करोगे, आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है, स्टार्टअप सिक्योरिटी एटलीस्ट कवर करके जाओ, 12 मार्क्स का रहता है, ठीक है, ठीक है। वेन एवर यू स्टार्ट अ क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग का 1 आवर 30 मिनट बहुत काम, बहुत शांत तरीके से रखो, बिकॉज एएफएम बहुत एक्यूरेसी वाला पेपर है। यहाँ पे अगर आपने 2+2=5 लिख दिया और पूरा कैलकुलेट कर रहे हो 0, बट 2+2 4 लिख के आपने सही से आगे बढ़े तो मार्क्स भी यहाँ फुल में मिलते हैं। तो वाइल सिलेक्टिंग पीवी रेशियो, वाइल सिलेक्टिंग स्वैप रेशियो, एकदम काम, थोड़ा रीड स्लो, पीवी सही से लिया आपने, पीवी कैलकुलेशन सही से किया, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। और 10 जनवरी 26 पेपर में देखने को मिला एडेप्टेबिलिटी। आईसीआई काफी बार क्या करता है, आपके बुक में अगर थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन है, आईसीआई इसको टेबल में टर्न कर देता है, या आपके बुक में टेबल में क्वेश्चन है, आईसीआई इसको थ्योरी में टर्न कर देता है, बट रहता है आपके बुक का है। इसलिए बहुत काम तरीके से पढ़ो, आपके बुक का ही रहेगा, 50-60 मार्क्स तो आपको दिखेगा, बट वही था थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर देता है आईसीआई, तो पैनिक नहीं करना है आप, ठीक है। तो बहुत अच्छे से काम करो, ठीक है। अब उसके अलावा मैं जितना समझा सकता हूँ समझा दिया, होप सो आप समझ गए होंगे। प्लानर स्टार्ट करो, अगर आपने अपना प्लानर बनाया तो ठीक है, आप आवर्स देख सकते हो कितने आवर्स में फिनिश करना, तो आपको मॉनिटरिंग के लिए काफी इजी रहेगा। फॉरेक्स से इंपॉर्टेंट सम्स है, अब ये तो डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ ये सम्स मैंने आपको दे दिया यहाँ पे,
13 सम्स है। इस पे मैंने डबल स्टार मार्कर किया हुआ है। अब डबल स्टार मार्कर को काफी अच्छे तरीके से, तो देयर आर 5 क्वेश्चन, इसमें मैंने डबल स्टार मार्क किया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस पे तो बहुत अच्छा फोकस रखना है आपको, ठीक है। अदरवाइज 13 क्वेश्चन है, स्टडी मैट में 50 to 60 क्वेश्चन है, मैं 13 दे रहा हूँ। किसी बुक में 100 क्वेश्चन होते हैं, मैं 13 दे रहा हूँ, प्लीज 1/10 है, तो 13 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। इस पे नहीं भी तो स्टार मार्कर तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। एफआर का रिव्यू आपके टीचर दे देंगे, बट आई विल सजेस्ट कि देखो पेपर जैसा भी हुआ जाने दो, नेक्स्ट पेपर पे पूरा फोकस करते हैं हम लोग मिलके, और नेक्स्ट पेपर हम अच्छा करते हैं, ठीक है। चलो, अभी आप देख सकते हो रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको फाइनल रिव्यू दिखा दूं। 36 स्टूडेंट, जिसमें 25 एवरेज प्लस लेंदी, 9 एवरेज एंड 2 अभी इजी आया है, ठीक है। अब स्टूडेंट प्लानर भी मांगना स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी मैं प्लानर भी दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और ये डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे।